सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक आसान सा, इजी सा है। सिर्फ एक ही ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा जिसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जो कि कई बार मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में समझा रखा है। फिर भी जिन बच्चों को याद नहीं होगा मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जितने भी रिसर्चर हुए हैं आज तक, उन्होंने जब भी अपना रिसर्च वर्क किया है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने की कोशिश करी है किसी भी चीज को, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने के लिए उनको किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट हुई है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक नाम आता है हेनकिंग का, HENKING, मैं नोट कर दूंगी सब कुछ शॉर्टकट में। यहाँ पे नाम आता है हेनकिंग का, लेकिन फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था अपने खुद के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रास हॉपर को सिलेक्ट करा था। ये जो ग्रास हॉपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मतलब क्या हुआ बोलने का कि अगर कोई आपसे आज के बाद से पूछे कि एक बात बताओ, जब हेनकिंग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन को लोगों को समझाने के लिए, तो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को तो यूज किया होगा नहीं इन्होंने समझाने के लिए। इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया था, दैट इज ग्रास हॉपर। ठीक है, अब एक और दूसरी बात है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना, पहले लोगों के लिए पजल की तरह था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, मेल कैसे बन रहा है, फीमेल कैसे बन रहा है, कौन सी चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कोई मेल हो जाता है कोई फीमेल हो जाता है। तो यहाँ पे हेनकिंग आए और इन्होंने ना बहुत ध्यान से कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ग्रास हॉपर है, अब इसने इस ग्रास हॉपर ने उनको मिसलीड कैसे किया, सो समझेंगे ध्यान से, जिसकी वजह से आज तक जो ग्रास हॉपर का सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, उसको लोग X0 टाइप या XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और वो कभी भी दो क्रोमोसोम का नाम नहीं दे पाए, वो सिर्फ एक्स बॉडी एक्स बॉडी एक्स बॉडी बोलते रहते उसको। सिर्फ क्या बोलते थे, जो ये हेनकिंग है ना, ये एक्स बॉडी बोलते थे जो डिटर्मिनेशन का काम करता है। तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन करा, एक्स बॉडी। रीजन क्या है कि अगर ग्रास हॉपर के अंदर मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा, तो उसके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, और अगर फीमेल है तो उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रॉपर अवेलेबल होंगे, जिसकी वजह से एक इमेज है, इस पे तो ड्रैग नहीं हो रहा, अच्छा हो गया, चलिए आगे देखिए। दूसरा पेज में लेती हूँ, ऐसे यहाँ खिचड़ी बनाने से क्या काम है। देखिए, जो समझा रही हूँ पहले समझेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में तो कुछ दम नहीं है, समझने के बाद तो वैसे भी इजी है। समझेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप से मैं पूछूं कि ये क्या है, ओ है या जीरो है, तो क्या बोलेंगे आप? इसको लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसको ओ होना चाहिए या जीरो होना चाहिए? जीरो। ठीक है, वेरी गुड। क्या रीजन है जीरो होना चाहिए? बाकी एक पेयर का क्रोमोसोम मिसिंग है इसीलिए। हाँ देखिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको CT लिख दूं तो क्या मतलब है इसका? कुछ भी हो सकता है, CT स्कैन भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। एक बच्चा कह रहा है मैम क्लास टेस्ट होना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मैंने पूछा तुमको क्या समझ आ रहा है, बोला क्लास टेस्ट। चलो ठीक है, जो समझना है समझो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे C' T कर दूं, तब क्या मतलब है इसका? तब क्या मतलब है? समथिंग इज मिसिंग हियर, यस और नो? मैंने जो यहाँ पे यस आपको मैम। डैश दिया है, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना, हाँ भाई अब जाके ना यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क सही में आ गया। ये अब जाके क्वेश्चन बन गया, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर A लगाएंगे तो कैट बन जाएगी, U लगाएंगे तो कट बन जाएगा, O लगाएंगे तो मतलब
जो भी आपसे पूछा जा रहा है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, 3 लेटर वर्ड्स बताओ, 2 लेटर वर्ड्स बताओ, तो बोला जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया उनके एग्जाम में, तो बच्चा ए यू ओ जो भी होगा फिल करके आएगा वहां पे। ये तो नहीं बता पा रहा ना, ए इज मिसिंग हियर, इसको देख के पता चल रहा है नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम डैश लगा रहे हैं तो वो सही में बता रहा है समथिंग इज मिसिंग हियर, वो बता ही रहा है कि हाँ भाई एक पार्ट मिसिंग है, उसको बताना है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल आपको समझ आया, ठीक उसी तरीके से हैंकिंग जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि देखो भाई एक ना एक्स बॉडी है, एक क्या है, एक्स बॉडी है, जो कि मेल के अंदर एक ही होता है और फीमेल के अंदर दो होता है। इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, सेम यही स्टेटमेंट उनको समझ आया था। उन्होंने यही सीखा कि अगर मेल है तो उसके पास एक ही एक्स है और फीमेल जो है उनकी उसके पास क्या है, 2x है। तो जिसकी वजह से हेनकिंग ने इस स्ट्रक्चर को नाम ही दे दिया, बोला एक्स बॉडी। लेकिन साफ साफ जब आप देखेंगे तो आपके बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, बट ही कुडंट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, लेकिन वो इसका सिग्निफिकेंस बता ही नहीं पाए भाई। बस जो देखा, जो एनालिसिस किया, वो चिपका दिया उन्होंने। ठीक है, फिर जब बाकी लोग वो ये भी नहीं बता पाए कि ये जो एक्स है ये क्रोमोसोम है। फिर बाद में जब लेटर ऑब्जर्वेशन हुए हैं, बाद में जब लोगों ने करा तो बोला देखो भाई ये बोल तो बिल्कुल सही रहे थे। एक्चुअली ये जो एक्स 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 कर रहे थे, ये एक्स क्या है, दीज आर क्रोमोसोम्स। तो इन्होंने एक्स क्रोमोसोम जो है उसके बारे में बताया, बिल्कुल सही टाइप बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। और ये कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि जब भी आप ये देख रहे थे तो इनको क्या दिख रहा था, मेल में एक ही है, फीमेल में क्या है, दो है। तो ये एक्स बॉडी नाम दे के चले गए और इन्होंने बोला कि देखो भाई ये जो ग्रास हॉपर है ना, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप देखिएगा नीट के कितने साल में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कई टीचर्स को आप बोलते हुए सुनेंगे एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओ नहीं है, इट्स जीरो, ये जीरो है एक्चुअली, ओ नहीं है। अगर ओ होता तो ओ कोई क्रोमोसोम होता। खुद का कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इट्स नॉट एक्स ओ, इट्स X0। ठीक है, तो मैं मतलब मेल में दूसरा वाला डिटरमाइन नहीं किया है जा ही नहीं, सकता। एब्सेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका डिटर्मिनेशन हुआ कैसे, कैसे होगा। तो फीमेल जो है इसने, सही बात है, दो एक्स क्रोमोसोम जो है ये रख रखा है और मेल के पास एक ही है। अब होता क्या है, फीमेल को तो डिटर्मिनेशन में हर हाल में, हर कंडीशन में एक एक्स क्रोमोसोम तो इसको देना ही देना है, चाहे ये जैसे जिस तरीके से दे। और अगर मेल भी अपने साइड से एक जो एक्स क्रोमोसोम जो था इसके पास वो दे दिया, तो अब ये चाइल्ड जो है ये फीमेल ग्रासहॉपर है। लेकिन अगर फीमेल के साइड से एक्स तो मिला है, मेल वाले साइड से इसको कुछ गया ही नहीं, मेल वाले साइड से इसको कुछ नहीं मिला, तो इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम रह गया। और एक ही एक्स क्रोमोसोम जब रह गया तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, एक्स देख के लोग कहीं ऐसा कंफ्यूज ना कर जाए कि हम यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में पजल हो रहे हैं। तो किया क्या, इन्होंने जीरो लगा दिया इसके पास, बोला चलो ठीक है X0 कर देते हैं, जिससे जब भी आज की बात से लोग देखेंगे तुमको एक बात समझ आएगी कि वन क्रोमोसोम इज मिसिंग हियर, एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे मिसिंग है। दैट इज होना चाहिए था यहाँ पे कुछ, जो कि किसी भी और लिविंग सिस्टम के ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। तो आपको एक और बात क्या समझ आई कि आप जिस ग्रास हॉपर को भी देख रहे हैं, वो ये X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखता है, दिखाता है, शो करता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बस जितने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। ये ऑलरेडी आपके पास नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल है ही है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे, ताकि कोई स्टेटमेंट हो तो उसमें आपको ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम लोग हैंकिंग के नेम से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको याद करना है। तो हैंकिंग जो है, नाम याद कर लेंगे इनका। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गेव नेम टू दैट स्ट्रक्चर्स which are involved in
सेक्स डिटर्मिनेशन, दैट इज एक्स बॉडी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम नहीं बोल रहे थे, एक्स बॉडी बोल रहे थे। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है? ये बता तो रहे थे सब कुछ, लेकिन ये बेचारे क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? इसका कुडंट, significance हाँ, इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए कि कर क्या रहा था। कुडंट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ये नहीं बता पाएगी। इट्स मतलब एक्स बॉडी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये वो नहीं बता पाए। ठीक है, फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? ग्रास हॉपर के ऊपर किया। He performed his experiments। मैम आर्थ्रोपोडा भी तो बोल सकते हैं। क्या? मैं बोल रहा हूँ आर्थ्रोपोडा भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं उसको भी, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा में भी इन्होंने क्या सेलेक्ट करा? ग्रास हॉपर को सेलेक्ट करा। इंसेक्ट्स 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 जो है वो लिखा हुआ है, आप जो देखेंगे अपने बुक में, और मैम सारे इसका के सारे Yes, इंसेक्ट, sir. हाँ मैं लिख देती हूँ, सारे के सारे बिलोंग किसको करते हैं? ऑर्थ्रोपोडा को। किसको बिलोंग करते हैं? ऑर्थ्रोपोडा को करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, madam. मैम एक explain भी देंगे। हो गया? Yes, ma'am. और उस पे मिनिमाइज फॉर्म में था। यहाँ पे आपको हेडिंग देना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहॉपर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको कॉपी में बना लेंगे, ये एग्जाम में बनाना है। ठीक है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज आपके पास अवेलेबल है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। उसमें भी जब हम बात करेंगे, जो कॉमन इंडियन फ्लाइंग ग्रास हॉपर, अब देखिए, आप अभी खुद ही इसका साइंटिफिक नेम बताएंगे। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जीनस और स्पीशीज नेम को ऐड कर देंगे तो वैसे भी क्या बन जाएगा? उसका बायोलॉजिकल नेम बन जाएगा। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो जीनस नेम है डिसोस्टेरिया है, ठीक है, और इसका जो स्पीशीज नेम है कैरोलिना है, बहुत सारी स्पीशीज है। तो अगर आपको इसका बायोलॉजिकल नेम लिखना है तो हम लोग करेंगे क्या?
दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे. So biological name becomes Dysostira carolina. चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.